नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे रिफॉर्म का जो मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुहिम की शुरुआत हमारे माननीय सर राकेश यादव सर की तरफ से शुरू किया गया और इसमें देश के तमाम शिक्षक बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमें लगता है कि आईटीआई के छात्रों का रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए और ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग ये बात याद रखिएगा कि पूरे शिक्षा समाज में किसी ने सामने आकर आपके लिए कोई बोला है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, जो एसएससी के सर क्लासेस देते हैं, कैरियर अभी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन्होंने वो हिम्मत दिखाई है जो किसी ने नहीं दिखाया था। आप याद करिए कि पिछले एक साल से जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं उसमें कई सारे जो नामचीन हस्तियां हैं वो आपके विरोध में है। सबने वीडियो बनाकर बोला कि रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में केवल 10वीं होना चाहिए। यहां तक कि एक बहुत बड़े शिक्षक जो आईटीआई को पढ़ाते हैं उन्होंने भी आपका सपोर्ट नहीं किया। लेकिन तमाम लोगों के बीच में किसी ने हिम्मत दिखाया और हिम्मत वाला काम किया कि नहीं, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में सीटें भी बढ़नी चाहिए और आईटीआई को अलग करिए और 10वीं क्लास को अलग करिए। एक कहने वाला कोई व्यक्ति है, वो है राकेश यादव सर। लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? लोगों के मन में यह डर था कि अगर हम बोलेंगे तो 10वीं वाले बच्चा हमारा विरोध कर देगा, हम किसी एक पक्ष को नहीं बोल सकते, इसलिए लोग बीच का रास्ता निकाले और उनका जो मन था ना वो 10वीं वाले बच्चों के पक्ष में था। इसलिए क्योंकि 10वीं वाले बच्चों का संख्या ज्यादा है तो कोई अपना बिजनेस खराब करना नहीं चाह रहा था। लेकिन इन सब का परवाह किए बिना, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी ने हिम्मत दिखाई। और ऐसे ही हम सर को नहीं बोलते कि भाई इस सदी के शिक्षा जगत के महानायक हैं, क्योंकि इनके जो एक इनका विचार होता है सर का, वो लेफ्ट राइट नहीं होता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि भाई ये सही है तो सही है। और इनका कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, जो कहते हैं वही करते हैं। कई सारे लोगों को देखे होंगे कि बोलते हैं और मुकर जाते हैं, और हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है और इसी वजह से आपके अंदर वो डर पैदा है। पिछले एक सालों से कई कोचिंग संस्थानें, एक तो बहुत बड़ी कोचिंग संस्थान आईटीआई छात्रों के विरोध में कोर्ट में केस किया हुआ है कि रेलवे ग्रुप डी में 10वीं ही होना चाहिए, ऐसा करके कोर्ट गया हुआ है। और कई सारे लोग अपने चैनल पे लगातार बोलते रहते हैं हमारे खिलाफ, हमारे आईटीआई छात्रों के खिलाफ। लेकिन उन सभी में से अगर किसी ने अपना दिल को बड़ा करके लोगों को समझाने का काम किया, छात्रों को समझाने का काम किया और सारे शिक्षकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया, और राकेश यादव सर हैं। वैसे में हमें अब जरूरत है कि हम लोगों को भी खुल कर आना चाहिए और पूरी ईमानदारी के साथ में बच्चों को ये चीज को बताने की आवश्यकता है कि भाई इस लड़ाई में हम सब लोग मिलकर लड़ते हैं और हमारे तरफ से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसका जो नेतृत्व करता है वो ऐसे हाथों में बागडोर है कि जो किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। भरोसा तो करना पड़ेगा जब इंसान सामने वाला आपको लगातार बोल रहा है, हर वीडियो में सर बोल रहे हैं कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए। और हम लोग को चाहिए कि देखिए, इतना बड़ा मंच और इतनी बड़ी आंदोलन का हिस्सा अगर आप नहीं बनते हैं तो आप मान लीजिए कि ये अंतिम प्रयास है, जो लिखा हुआ ना कि अंतिम प्रयास है, बिल्कुल अंतिम प्रयास है, कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि अभी जिस सर का जो पर्सनालिटी है, सर का जो व्यक्तित्व है, उसकी वजह से पूरे देश के लोग एक साथ आ गए हैं, पूरे देश के जो शिक्षक एक साथ आ गए हैं। दोबारा ऐसा किसी में ताकत नहीं है कि दोबारा कोई आ जाएगा और सबको एक जगह ला दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक होता है ना कि भाई सबका जो अंदर की आत्मा होती है ना वो शिक्षक वाला नहीं होता है, बिजनेस वाला होता है, और अपना बिजनेस करना ही पसंद करते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं ना कि एक शिक्षक के नाते समाज को इक्वलिटी देखते हैं, कि सबको समांतर की भावना रखते हैं कि भाई सबको जो चीजें हैं उसको मिलना चाहिए। और सर कई सारे वीडियो में लगातार बोल रहे हैं, यहां तक कि जो सर के साथ मेरा लाइव हुआ था उसमें भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने बोला था। लेकिन थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो आप लोगों ने कमेंट कर रखा था, लगातार कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे, तो हमने सर के टीम से भी बात किया, सर से भी बात हुई और स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि भाई जो पॉइंट्स लिखा गया उसमें इस पॉइंट को इंक्लूडेड है और इसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जो भी मंच मिलेगा, जिस भी जगह बोलना होगा, इस बात को स्पष्ट तौर पर बोला जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में आईटीआई को अलग रखा जाए और 10वीं वाले छात्रों को अलग रखा जाए।
यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है। और रहा बात टेक्नीशियन का, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, तो उसमें जो टेक्निकल विषय हैं, जो टेक्निकल ट्रेड हैं, उससे प्रश्न पूछा जाए, इस बात के लिए भी पूरी राकेश सर के द्वारा भी सहमति दी गई है, और ये भी इस बात को भी कई सारे मंच पर उन्होंने बोल रखा है। और एक बात और कहने वाली बात है कि देखिए, कई सारे लोग हैं बात बोल के मुकर जाते हैं, कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, लेकिन अभी तक का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में यही है कि राकेश सर जो बोले हैं वो किए हैं, मतलब इन्होंने जब बोल दिया है तो उस पर वो काम करेंगे, अदरवाइज ऐसे वो नहीं बोलते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि आईटीआई फील्ड में जितने लोग काम करते हैं, चाहे कोई शिक्षक हो, चाहे कोई छात्र हो, चाहे कोई कॉलेज वाले हो, हम सभी से अपील करते हैं कि ये लड़ाई आपकी भी है, मेरी भी है और सबका है, और हमें जरूरत है कि मिलकर लड़े, नहीं तो रेलवे सुधरने वाला नहीं है। और इस बात को भूल जाइए कि आपके साथ क्या हुआ, किसने क्या बोला, और पिछले 1 सालों से आपको कितना टॉर्चर किया जा रहा है, आप कितना संघर्ष किए। एक पल के लिए भूल कर सोचिए कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर राकेश सर गंभीर है, सब लोग गंभीर है, और सब लोग इस बात की चर्चा कर रहा है। मैं खुद आपको इस लड़ाई का हिस्सा हूं, मतलब जिस लड़ाई को हम 1 साल से आपके साथ लड़ रहे हैं, आपको भी भरोसा मेरे ऊपर है, तो हम आपके भरोसा को भी हम तोड़ने वाले नहीं है, और आपकी कामयाबी के दिन तक हम आपके साथ खड़े हैं। और आपकी लड़ाई में किसी तरह का कोई भी समस्या आएगा तो हम वहां पे डटे रहेंगे आपके साथ। इसीलिए आईटीआई छात्रों से निवेदन है कि आप लोग जितना हो सके चीजों को, इस मुहिम को और तेज करिए और बढ़ाने का प्रयास करिए, और इस पे रणनीति बनाई जा रही है। जो भी टीम के द्वारा जो भी आगे डिसीजन, जो इस मुहिम के जो टीम है, रिफॉर्म टीम है, रेलवे रिफॉर्म पे जो सर के साथ जो टीम है, जो इन पे स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि आगे हमें क्या करना है, और जो भी प्लान बन रहा है वो हम सभी के लिए बेहतर बन रहा है, उस पे हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। क्योंकि देखिए, सबके द्वारा कहा गया कि भाई जो ट्वीट किया गया था, लगभग 17 लाख, कोई 18 लाख, कोई 2 मिलियन कर रहा है ना, ट्वीट को हटा भी दिया गया ट्रेंडिंग से, तमाम चीजें चर्चा का विषय बना हुआ है। अब क्या हुआ नहीं हुआ वो अलग विषय है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो आईटीआई के छात्र हैं, आपका रिस्पॉन्स कम रहा है, और आप लोग अपनी रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी लीजिए, अदरवाइज फिर दोबारा कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और इस टेलीग्राम ग्रुप का जो हिस्सा नहीं बने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इस ग्रुप में जुड़िए। आप याद रखिए कि अगर इस मुहिम का हिस्सा बने और रेलवे को रिफॉर्म किया गया, चीजों को सुधारा गया, तो बहुत बड़ी जो सफलता है वो आपको मिलने वाला है। सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो आईटीआई छात्रों को मिलेगा। आपका एएलपी भी आप ही का है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपका है, और रेलवे ग्रुप डी में अगर सीटें की संख्या बढ़ाई जाती है और आईटीआई को अलग किया जाता है, 10th क्लास को अलग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा अगर सीटें होगा वो आपके लिए होगा, और आप उसका मजे लेंगे। तो केवल बैठकर मजे लेने का प्रयास मत करिए, आप इस लड़ाई का हिस्सा बनने का प्रयास करिए, और इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। क्योंकि जब चीजें की जा रही है और कही जा रही है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। एआईटीओ के राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी बहुत जल्द कैरियर विल की यात्रा पर निकलेंगे, कैरियर विल ऑफिस जाएंगे, और जो भी हमारे मन में डाउट है, जो भी चीजें हैं, सर के साथ बैठकर मीटिंग हो जाएगी, वीडियो आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि 100% आप लोगों को अब तैयार होना पड़ेगा, अपने साथियों को तैयार करना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों, और इस लड़ाई से हम लोग पीछे हटे, इस लड़ाई को मजबूत नहीं किए और इस लड़ाई को आगे तक नहीं बढ़ाए, तो मान के चलिए कि जिस तरह से रेलवे आपके साथ व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से आपको घिस्सा पीटा जा रहा है, उसी तरह से आप बर्बाद होते जाइएगा। न ढंग का टाइम टेबल आ रहा है, न ढंग के एग्जाम हो रहे हैं, क्वेश्चन पेपर गलत हो जा रहा है, इस साल का एग्जाम 4 साल लग जा रहा है, आपका एज खत्म हो जा रहा है। तो हर स्तर पर समस्या है। अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे 2016 से संघर्ष कर रहे हैं, आपको भी कुछ फायदा नहीं मिला अभी तक। तो हम लोग मिलकर करते हैं काम, और इस लड़ाई को और तेज करते हैं, और जो भी हमारी मांगे हैं वो सब पूरा किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये रेलवे रिफॉर्म के मुद्दे पे हम लोग लड़ रहे हैं और इसके बाद मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद रेलवे सुधर जाएगा, नहीं। जो भी हमारा प्रयास होगा, जो भी सुधार किया जाएगा, वो हमारे हित में होगा। और आगे भी अगर हमें लगता है कि नहीं, रेलवे हमारे अकॉर्डिंग अभी चीजों को सुधारा नहीं है, छात्रों के अनुसार चीजें नहीं हो रही है, तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, और आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आपको अब इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ अब आना होगा और अपनी ताकत को दिखाना होगा, जिससे
जो रेलवे रिफॉर्म वाला टीम है, राकेश सर जो है और इन सभी शिक्षक जो इस मुहिम में अपना जबरदस्त तरीके से समर्पण दे रहे हैं, उनकी हाथों को और मजबूत किया जाए। तो यही कहना था, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सभी लोग कमेंट करके इस बात को जरूर बताइएगा कि आपका विचार क्या है और क्या सुझाव देना चाहते हैं आप, क्या बदलाव चाहते हैं आप, या जो भी आपका सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन जिस बात के लिए आप डर रहे थे वो बातों को मैंने स्पष्ट कर दिया है, और आगे वाली जो भी रणनीति तय की जाएगी, जो भी आगे चीजों को बढ़ाया जाएगा, उसमें आप पूरी ईमानदारी के साथ में और मेहनत के साथ में आगे बढ़ाएंगे, अपने दोस्तों को भी आगे आने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा सभी छात्रों तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।